निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। लैंग्वेज उसकी है, ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसके अलावा भी किसी सबूत की जरूरत है? दूसरा, मैं दावे के साथ करूं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, सभी हाई कोर्टों के सारे जजेस, सारे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको छोड़ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इस देश के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से एक नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दी है, 50% अनपढ़ लोग हैं। तो जिस व्यवस्था से, जिस तरीके से चुनाव होता है, जब उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं जानते, हाई कोर्ट के जज नहीं जानते, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं जानते, और अनपढ़ पब्लिक क्या जानेगी, उसे क्यों लागू किया जा रहा है? चुनाव का तरीका यह होना चाहिए कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल इतना ट्रांसपेरेंट हो, इतना पारदर्शी हो कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि मैंने वोट जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को दी है, मेरी वोट उसी व्यक्ति और पार्टी को गई है, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है। जर्मनी में एक ही व्यक्ति ने इस पे जो है ऑब्जेक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में खत्म कर दी। फिर जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्होंने बंद कर दी। आप क्यों लागू किए हो? और आने वाले समय में जो ईवीएम में गड़बड़ी की बात ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहा है। आने वाले समय में इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी कोने में व्यक्ति बैठा हो, वहीं से वोट डालने की बात कर रहे हैं। ये सारी प्लानिंग चल रही है। तो जब यहां बेईमानी हो रही है, दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो कितनी बड़ी बेईमानी हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, इस पर अपना इंटरव्यू खत्म करेंगे। अभी चुनाव में जो हुए हैं, 3 चरणों, 4 चरणों, 5 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें कई बार देखा गया है, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमारा वोट हमारे पूछे बिना डाल दिया गया है, और कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। नहीं, बीजेपी ये तो बहुत पहले से, बीजेपी यही तो काम करती है। लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, जोश में रहते हैं, पर जो जमीन पे काम करना चाहिए कि हमारी वोट है या नहीं है, ये कंफर्म करना चाहिए, लोग नहीं करते। लोग मान के चलते हैं हाँ वोट होगी। कोई कहता प्रधानी में है तो इसमें भी होगी, प्रधानी का और इसमें वोटिंग लिस्ट में आना अंतर होता। तो लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। लोगों को अपनी वोट है ये कंफर्म उसी समय करना चाहिए जिस समय इलेक्शन कमीशन से आता है कि अपनी वोट चेक कीजिए, उसी समय करना चाहिए। अन्यथा देखिए, वो वोट काटते हैं, वो वोट इधर की उधर करवाते हैं, जो मरे हुए वोट हैं उनकी वोट डलवाने के लिए वो करते हैं। और ये जो 7 चरणों में चुनाव होता है, 8 चरणों में, ये इसीलिए होता है कि उनके पास जो अपने लोग हैं, जो ये बेईमानी करके वोटें डालते हैं, वो आज यहाँ इस इलाके में हुआ तो यहाँ डाल ली, फिर आगे चले तो उस इलाके में डाल ली। ये बड़ी प्लानिंग के तहत होता है, क्योंकि बीजेपी केवल और केवल सत्ता के लिए जीती और मरती है। इसको लोगों को समझने की जरूरत है। और जो भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे हमारी पार्टी है, कोई भी है, उनको ये जमीनी काम और टेबल वर्क करना पड़ेगा, तभी उनको टक्कर दे पाएंगे। तभी